किस तरीके से एक कम्युनिटी को बिल्कुल उसकी लीडरशिप को खत्म करने का एक कोशिश हो रही है। वैसे टाइम पे जिन लोगों के पास पावर है या जिन लोग को एक वॉइस हो सकती है ऐसे वक्त में, वो बोलने के लिए रेडी नहीं है। आपने कहा कि एसडीपीआई भी इसमें खामोश रही। बेसिकली हमारा सिंपल एजेंडा है, जनता का बेनिफिट किसमें आएगा वो हमारा मैनिफेस्टो रहेगा, एजेंडा रहेगा। ये नई पार्टी आती है उसे वोट कटुआ कह दिया जाता है। आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट को बांटने के लिए आए हैं। 5 साल में एक वक्त तो होता है जब नेता जनता के पास जाते हैं, उस टाइम पे जनता को सही फैसला लेना और सही लोगों को चुनना, ताकि आने वाले 5 साल के लिए उनके लिए एक बेहतर नेता हो जो उनकी मुसीबत में, उनकी तकलीफ में उनके साथ खड़ा हो। बाप के बाद बेटा अध्यक्ष बन रहा है, उससे हट करके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर किस तरीके से अवामी काम को और बेहतर अंदाज में किया जाए, किस तरीके से जनता की भलाई के लिए नेतृत्व तैयार किया जाए, उसके लिए इंटरनल डेमोक्रेसी से हम आगे चलते हैं। एसडीपीआई में एनआरसी बोले तो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, यानी सारे स्टेटों के प्रतिनिधित्व मिलकर एक नेशनल बॉडी को चुनते हैं, ये एनआरसी कहा जाता है। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यूं कहा जाए कि कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले चुनावी सरगर्मियां जो है वो काफी तेज हो चुकी हैं। इस बार बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, एमआईएम और एसडीपीआई जैसी पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं एसडीपीआई की ऑफिस। एसडीपीआई के उपाध्यक्ष गुजरात के मौलाना उवैस साहब है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। लेकिन इस बातचीत की शुरुआत एनआरसी अपने आप में एक विवादित नाम रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोग इसको लेकर सड़क पर भी उतर चुके हैं। लेकिन एनआरसी एसडीपीआई के लिए कुछ अलग मायने लेकर आई है। क्या कुछ है, उसी से शुरुआत करते हैं। मौलाना, एनआरसी ये क्या है? क्योंकि जब ये नाम आता है तो मुस्लिम समुदाय के लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इसके मायने एसडीपीआई में बदल जाते हैं। एनआरसी देखिए, एक एनआरसी जो इससे पहले लाने की कोशिश की गई, आसाम में हुई, वो एक अलग एनआरसी थी। एसडीपीआई में एनआरसी बोले तो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, यानी सारे स्टेटों के प्रतिनिधित्व मिलकर एक नेशनल बॉडी को चुनते हैं, ये एनआरसी कहा जाता है। अच्छा मौलाना, एक खास बात ये बताइए कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष के चुनाव की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ जगहों पर देखा गया कि परिवार से जुड़े लोगों को, कुछ जगहों पर देखा गया कि कोई खास जाति के लोगों को वो मौका दिया जाता है कि भाई इससे हमारे राजनीतिक फायदे नुकसान हो सकते हैं। लेकिन एसडीपीआई इन तमाम चीजों से अलग कैसे है? आपने जो एक वर्ड यूज किया कि राजनीतिक फायदे, एक्चुअल में वो राजनीतिक से ज्यादा लोगों का अपना पर्सनल फायदा है। हर पार्टी भी जो बनी हुई है वो किसी न किसी एक फायदे के लिए बनी हुई है, चाहे वो समाज के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो या किसी भी नाम के हो, लेकिन एक्चुअल में वो किसी न किसी का पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बनी हुई है। हर देखिए पार्टी का एक मालिक बैठा हुआ है जी। हर पार्टी में आपको नेशनल लेवल पर तो आप देखोगे तो उसका एक आपको सीधा सीधा एक मालिक दिख जाएगा। एसडीपीआई का ऐसा कोई मालिक नहीं है। दूसरा, एक बीजेपी का बोलते हैं कि मालिक नहीं है, अब उनका भी मालिक बन चुका है, वो अब सबको दिख रहा है। क्या चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं दूसरे पार्टियों से अलग? कैसे आपके यहाँ पे ये चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं कि नए अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई में एक इंटरनल डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है कि भाई क्या जनता के लिए बेस्ट है। दूसरी पार्टीज में आप देखोगे एक मर्तबा एक नेता बना, अब वो ऊपर ही जा रहा है, अब वो कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जनता के बीच जा रहा है नहीं जा रहा है, जनता के मुद्दे पे काम कर रहा है, कोई उससे मतलब नहीं। एक नेता बना है, अब वो जिंदगी भर नेता, और फिर नेता का बेटा नेता। जैसा बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बोला था संविधान बनाने के बाद कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वही काम आज कौन कर रहा है? ये क्या बोलते हैं, राजनीतिक पार्टी कर रही है। वही हो रहा है, बाप के बाद बेटा अध्यक्ष बन रहा है। उससे हट करके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर किस तरीके से अवामी काम को और बेहतर अंदाज में किया जाए, किस तरीके से जनता की भलाई के लिए नेतृत्व तैयार किया जाए, उसके लिए इंटरनल डेमोक्रेसी से हम आगे चलते हैं।
अच्छा मौलाना, एक खास सवाल ये रहा कि बीते दिनों देखा गया कि गुजरात की जो बॉडी है वो बदली गई थी आपकी। कितने लोगों की आपकी अभी फिलहाल बॉडी है और क्या प्रोसेस होता है गुजरात का? जब आप बात करें तो यहाँ पर भी कैसे बदलाव हुआ वो? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर 3 साल में एक टर्म उसका पूरा होता है। तो नए टर्म के आने के बाद जो भी नीचे कमेटीज होती है वो अपर कमेटी को चुनाव करती है। एक ब्रांच लेवल पे जो ब्रांच हमारा मोहल्ले की होती है वो बैठ करके अपने एक वार्ड कमेटी है तो उसको चुनेगी, नहीं है तो अभी अहमदाबाद में हमारा सीधे असेंबली कमेटी है तो उसको चुनती है। ऐसे ही असेंबली कमेटीज मिलकर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को चुनती है। वैसे ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स मिल करके एक स्टेट को चुनती है। अभी एनआरसी में अलग अलग स्टेट मिलकर एक नेशनल बॉडी को चुनाएंगे, ये पूरा प्रतिक्रिया रहता है हमारा। अच्छा मौलाना ओवैस साहब, आने वाले दिनों में जैसे कि मैं शुरुआत में कह चुका हूं, कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या कुछ तैयारी है और कैसे इस इलेक्शन को आप लोग देखते हैं? एसडीपीआई का कहना साफ है। देखिए, अब तक जितनी पार्टी थी, मैं पहले ही बताया कि वो सब कुछ अपने अपने फायदे के लिए काम करने वाले लोग हैं और जनता के लिए कोई भी एक सोचने के लिए भी रेडी नहीं है। वैसे टाइम पे एसडीपीआई जनता को कब जरूरत रहती है, जनता के बीच जाकर के खड़ी होती है। अब जनता का सोचने का वक्त आया है। 5 साल में एक वक्त तो होता है जब नेता जनता के पास जाते हैं। उस टाइम पे जनता को सही फैसला लेना और सही लोगों को चुनना, ताकि आने वाले 5 साल के लिए उनके लिए एक बेहतर नेता हो जो उनकी मुसीबत में, उनकी तकलीफ में उनके साथ खड़ा हो। जी, कहाँ-कहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है और क्या ये पहला चुनाव है या इससे पहले भी एसडीपीआई चुनाव लड़ चुकी है? लोकल बॉडी इलेक्शन इससे पहले अहमदाबाद में 2021 में भी एसडीपीआई कंटेस्ट कर चुकी थी। उसमें भी एक अच्छा वोट परसेंटेज मिला था, लेकिन कुछ वजूहत से जो लोग जानते हैं एसडीपीआई का बहुत ज़्यादा चांस था उस वक्त भी, लेकिन नहीं जीत पाई। बहुत सारे उसके जो राजनीतिक लोग हैं अच्छी तरीके से वो जानते हैं कि क्या पूरा माजरा उस वक्त हुआ था। अभी आने वाले वक्त में एसडीपीआई बेटर से बेटर क्या रिजल्ट ला सकती है, इंशाल्लाह उसके लिए हम कोशिश करेंगे। कहाँ-कहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी? अभी हम अहमदाबाद से भी उतारेंगे, गोधरा से, नवसारी, सूरत, अलग अलग जगह से, बनासकांठा। अहमदाबाद में कौन से वार्ड है और कितने वार्ड हैं? अहमदाबाद में अभी कुछ 9-10 वार्ड के ऊपर हमारा, उसमें से कुछ वार्ड के अंदर कुछ कैंडिडेट भी हम डिक्लेयर भी कर चुके हैं, कुछ फाइनल हो चुके हैं, अभी उनका कुछ डिक्लेरेशन बाकी है और कुछ पर चर्चा भी चल रही है। मौलाना ओवैस, एक सवाल जो चुभता हुआ है, क्योंकि जब भी नई पार्टी आती है उसे वोट कटुआ कह दिया जाता है। आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट को बांटने के लिए आए हैं, कैसे इसे आप देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये जो बात कही जाती है, जो बड़ी पार्टीज होती है उनकी तरफ से कही जाती है, लेकिन आज के वक्त में आप देखिए कि वही बड़ी पार्टीज बहुत सी जगह अब छोटी हो चुकी है। बहुत सी जगह वो खुद वोट कटवा बनती जा रही है। आप देख रहे हैं, इससे पहले आप यूपी का इलेक्शन देखिए, अभी लास्ट में जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर इन छोटी पार्टियों के वोट बड़ी पार्टी काट रही है, जैसे भी बहुत सारे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये तो एक डेमोक्रेसी है, सबको यहाँ पर जिस तरीके से लड़ने का इलेक्शन हक है ऐसे ही जीतने का भी हक है। लेकिन वोट कटवा जो वर्ड और जो एक क्या बोलते हैं, सोची समझी साजिश है, एक नया क्या बोलते हैं उसको, विकल्प, एक नया विकल्प नहीं आ पाए, उसको रोकने के लिए ये पुराने लोग जो एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वही है, उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अच्छा मौलाना, क्या है आगे की प्लानिंग? किस तरीके से एसडीपीआई जो है वो अपना विस्तार कर रही है? एसडीपीआई पिछले 16-17 साल से मुकम्मल तौर पर आगे ही बढ़ रही है। अभी आप देखिए कि 2024 से पहले, अभी तो बीजेपी का पावर थोड़ा कम हुआ है तो अब सब पार्टी बोल रही है। 2024 के इलेक्शन से पहले आप देखते होंगे कि कोई भी पार्टी जनता के मुद्दे पर बोलने के लिए रेडी नहीं थे, सब डरे हुए सहमे हुए थे। सबको लग रहा था कि 2024 आएगा, पूरा पावर इनके हाथ में आएगा और सबको खत्म कर देंगे। ये एक उस टाइम पे भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरी ताकत और कुव्वत के साथ जनता के साथ खड़ी हुई थी। हमको मालूम था हो सकता है हमारे को परेशान किया जाएगा, हमारे साथ कुछ अन्याय हो सकता है, उसके बावजूद भी हम जनता के लिए हर मुद्दे पर काम करते रहे। मौलाना, एक आखिरी सवाल, चुनावी घोषणा पर
हर राजनीतिक पार्टियां जारी करती है, आपकी पार्टी जारी करेगी तो कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिसको उसमें शामिल किया जाएगा? वो इलेक्शन के टाइम पे हम उसको डिक्लेयर करेंगे, लेकिन बेसिकली हमारा सिंपल एजेंडा है। जनता का बेनिफिट किसमें आएगा वो हमारा मैनिफेस्टो रहेगा, एजेंडा रहेगा, और उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी एजेंडा और मैनिफेस्टो नहीं है। मौलाना, एक सवाल कि मुसलमानों का जो राजनीतिक सियासी कद है जो वो लगातार कम होता जा रहा है। बीते दिनों देखा गया कि मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटों को रिजर्व कर दिया गया, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसके बारे में आवाज नहीं उठाया, उसमें आप भी शामिल हैं। ऐसी क्या वजह रही? क्योंकि सियासी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात तो हर आदमी करता है, लेकिन जब एक प्लानिंग के साथ ये चीजें होती है तो क्या समझ में नहीं आता है मुस्लिम राजनीतिक पार्टियों को या नेताओं को, या फिर ये उठाना ही नहीं चाहते हैं? ये मैं आपको बताया ना, बहुत बड़ा इशू है ये आप जो सवाल करें ना, छोटा इशू नहीं है कि किस तरीके से एक कम्युनिटी को बिल्कुल उसकी लीडरशिप को खत्म करने का एक कोशिश हो रही है। वैसे टाइम पे जिन लोगों के पास पावर है या जिन लोग के एक वॉइस हो सकती है ऐसे वक्त में, वो बोलने के लिए रेडी नहीं है। आपने कहा कि एसडीपीआई भी इसमें खामोश रही। एक्चुअल में एसडीपीआई अपना जहाँ जहाँ काम होता है वो पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन इस सिलसिले में आप जानते हो कि एसडीपीआई की वॉइस इतनी वैल्यूएबल नहीं रहेगी, और जिनकी वैल्यूएबल रहेगी वो बोलने के लिए रेडी नहीं है। इसको मतलब अगर आप चाहते तो कोर्ट में भी इसके खिलाफ चैलेंज कर सकते थे, कुछ लोग इसके खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन को आवेदन पत्र दे सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं होने का रीजन अभी एसडीपीआई देखिए किसी भी मुद्दे के ऊपर अपनी कोशिश के बकदर मेहनत करती है। आपके कहने के हिसाब से इसमें भी होना चाहिए था, इसमें नहीं हुआ। इसमें रीजन ये है कि अभी कुछ भी रिजल्ट मिलने का चांस भी नहीं दिख रहा था। ऑलरेडी हम इस पर चर्चा करें पूरा तो उसमें वक्त जाया करे बिना हम पब्लिक का कितना अभी हम नेतृत्व बना पाते हैं उस पर हम फोकस करें तो ज्यादा बेटर है। वही हमारे सब लोगों की राय आई थी। शुक्रिया मौलाना। तो ये थे मौलाना उवैस साहब जो गुजरात एसडीपीआई के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी चुनावी रणनीति के बारे में बात की और साथ ही साथ एनआरसी जो है किस तरीके से इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका सिलेक्शन होता है उसके बारे में बात की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव होने वाला है वो दिलचस्प तो कई मायनों में होने वाला है, लेकिन इसके परिणाम भी काफी खतरनाक होंगे, क्योंकि मुसलमानों का जो सियासी हिस्सेदारी है वो लगातार गुजरात में शून्य होता जा रहा है। ऐसे में जो मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटें थी उसे भी रिजर्व कर दिया गया, लेकिन अफसोस इस बात की है कि इसके खिलाफ न तो आवेदन पत्र दिया गया, न कानूनी रास्ता अपनाया गया। तमाम के तमाम लोग खामोश थे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी कैसे बढ़ सकती है उस पर चर्चा हो, और उस पर चर्चा होने के बाद लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, इसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। तभी मुसलमानों का जो सियासी हिस्सेदारी है वो बढ़ सकता है।